Hello everyone, welcome to Academy Baba, Make Your Wings. I'm your मैथमेटिक्स एजुकेटर अर्पित. सो कैसे हैं आप सभी? सबसे पहले सभी को जय श्री राम. और आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन का, जो कि बहुत ही इसके पहले के भी हमने सेशन लिए हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे. और आज के जो क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं वो सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है. सो सभी लोग मैक्सिमम लोग को पहले शेयर कर दीजिए और सभी लोग को सेशन में आने के लिए उसको मैसेज करिए. So first question is evaluate -1 to 2 मॉडुलस ऑफ x क्यूब माइनस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू dx. और ये सीबीएसई का आया हुआ क्वेश्चन है 2019 में. ठीक है, चलिए. तो सबसे पहले अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो अप्रोच आपको किस तरह लेना है. तो मॉडुलस का आपको यहाँ बेसिक सा कंसेप्ट ये कहता है, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, मॉडुलस फंक्शन आपका पॉजिटिव एक्स कब होता है? जब एक्स की वैल्यू क्या हो, 0 से ग्रेटर हो. और माइनस एक्स कब होता है? जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होता है. ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस मॉडुलस फंक्शन को आपको स्प्लिट करना पड़ेगा. ठीक, तो चलिए करते हैं. एक्स क्यूब माइनस एक्स, तो सबसे पहले एक्स क्यूब माइनस एक्स को क्या कंसीडर कर लेना है. सपोज दैट ये एफ एक्स को ये एक फंक्शन है. ठीक है, अगर इसको हम फैक्टराइज करें तो किस तरह करेंगे, एक्स कॉमन लेके, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1. ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, एक्स क्या यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग क्या मैं इसको ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस 1 और क्या लिख सकता हूँ एक्स माइनस 1. ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे नंबर लाइन पे यहाँ पे इन क्रिटिकल पॉइंट्स को आपको बनाना है. ठीक है, तो यहाँ आपके कितने क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे, आपके यहाँ पे देयर आर 3 क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे. ठीक है, तो एक क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, x इक्वल टू 0. दूसरा क्रिटिकल क्या पॉइंट होगा, x प्लस 1. 0 के अकॉर्डिंग क्या मिलेगा, x की वैल्यू -1 मिलेगा. और तीसरा क्या मिलेगा, x माइनस 1 0 को इक्वल करके क्या मिलेगा आपको पॉजिटिव 1. तो देयर आर 3 क्रिटिकल पॉइंट, x इक्वल टू +1, x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 0 आपको यहाँ पे मेंशन कर लेना है. ठीक है, तो x की वैल्यू -1 कहाँ पे होगा बताओ, यहीं कहीं लाई करेगा, x इक्वल टू -1. ठीक है, यहाँ पे x इक्वल टू 0 और इस पॉइंट पे क्या कर ले रहे हैं, x इक्वल टू 1. इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दे रहे हैं. ठीक है, अब बताइए यहाँ पे लिमिट क्या गिवन है. तो कहेंगे लिमिट है आपकी -1 से 2. ठीक है, तो बताइए यहाँ पे क्या है आपका -1 और क्या है फाइनल लिमिट क्या है आपकी, हायर लिमिट 2. ठीक, तो यहाँ पे क्या कर लिया 2. ठीक है, तो अगर आपने वेवी कर्व मेथड पढ़ा होगा तो वेवी कर्व मेथड ये कहता है कि अगर आपको फंक्शन यहाँ पे जो इतने भी क्रिटिकल पॉइंट हैं कौन सा रीजन प्लस होगा कौन सा रीजन माइनस होगा, तो हम कहते हैं कि जो राइट से लेफ्ट आना है, हमें राइट टू लेफ्ट मूव करते हुए आपको अल्टरनेट पे क्या करना है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव करना है. तो 2 से 1 के बीच में क्या होगा आपका पॉजिटिव, 1 से 0 के बीच में क्या होगा आपका रीजन माइनस का होगा और 0 से -1 के बीच में क्या होगा आपका +1 होगा. ठीक है, इसके पहले क्यों नहीं जा रहे हैं इसके, तो कहेंगे इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि यहाँ लोअर लिमिट क्या है आपका -1. तो बस आपको यहीं तक रहना है. ठीक, तो आपका जो क्रिटिकल पॉइंट है और जो आपका लोअर लिमिट है वो दोनों क्या हो रहा है, मैच कर गया. ठीक, चलिए तो अब करते हैं इसको, जो एफ एक्स फंक्शन है वो आपका जो क्या है मॉडुलस में है क्या, एक्स क्यूब माइनस एक्स. ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस एक्स कब प्लस होगा कब माइनस होगा, तो ये आपको लिमिट को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा. ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको. तो -1 से आपकी लिमिट जो 0 तक है उस फंक्शन में जो आपका एफ एक्स है उसको लिख लेना है एफ एक्स डी एक्स. फिर क्या करना है आपको 0 to 1, फिर आपको एफ एक्स डी एक्स लिखना है. फिर क्या लिखना है 1 to 2, फिर से क्या लिखना है आपको एफ एक्स डी एक्स. ठीक है, चलिए तो बताइए -1 से 0 में एफ एक्स क्या है आपका, मॉडुलस ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स. क्या ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो कहेंगे -1 से 0 के बीच में क्या है आपका पॉजिटिव है. तो आपको एफ एक्स को क्या लिखना है, एक्स क्यूब माइनस एक्स, और किस फॉर्म में लिखना है, पॉजिटिव में. ठीक है सॉरी. सो इसके बाद क्या है आपका 0 to 1. ठीक है, इसमें एफ एक्स क्या है आपका, देखिए 0 से 1 में आपका क्या है यहाँ पे माइनस है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ऑफ
एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स प्लस, और 1 से 2 के मिड में क्या होगा आपका एफ एक्स पॉजिटिव है, तो यहाँ हो जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस एक्स। ठीक है, इतना। तो कुछ बच्चे क्या होते हैं, हो सकता है ये कर दें कि एक्स क्यूब माइनस एक्स और माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स को क्या करने लगे, सिंप्लीफाई करने लगे। ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोअर लिमिट और हायर लिमिट क्या है, देखिए अलग अलग है कि नहीं। यहाँ -1 से 0 है, यहाँ 0 से 1 है, और ये क्या है 1 से 2 है। ठीक, तो ये करने की गलती आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। -1 to 0 एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 0 to 1 क्या है आपका माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। उसके बाद फाइनली क्या है 1 to 2 एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, चलिए अब आपको करना क्या है, सिंपली इंटीग्रेशन करना है। तो आपको पता होगा कि x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो हम कहेंगे कि x की पावर n+1 अपान n+1। ठीक है, तो चलिए करते हैं। एक्स क्यूब का dx के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, x की पावर 3 में 1 ऐड करेंगे क्या मिलेगा 4, और अपान में क्या हो जाएगा आपका 3+1 4 ही मिलना है। बताइए अब x का भी करना है, तो बताइए क्या हो जाएगा x² अपान 2। ठीक, चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लोअर लिमिट, यहाँ लिखेंगे आप हायर लिमिट। ठीक है, अब बताइए ये प्लस और ये क्या है आपका माइनस, तो माइनस को हम बाहर ही रहते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x की पावर 4 अपान 4 माइनस x² अपान 2। ठीक है, और आपको लिमिट पुट कर देना है 0 से लेके 1 तक। ठीक है, चलिए अब क्या करना है आपको, x की पावर क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 4 अपान 4 वही होना है, x का क्या हो जाएगा आपका x² अपान 2, और आपकी लिमिट क्या हो जाएगी 1 to 2। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बेटा, ये सिंपली इंटीग्रेशन ही तो किया है, x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n+1 अपान n+1। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आपको करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप में हायर लिमिट पुट करना है दोनों फंक्शन में, उसके बाद माइनस लगाना है, उसके बाद आपको लोअर लिमिट की वैल्यू लिखना है। ठीक, और याद रखना है कि ये जो वैल्यूज़ हैं वो क्या है x की वैल्यूज़ हैं। ठीक, तो हम जब पुट करेंगे तो यहाँ पे जहाँ पे x होगा वहीं पे पुट करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। तो बताइए यहाँ 0 की पावर क्या है 4 अपान 4 माइनस 0² अपान 2। तो अभी तक हमने क्या किया है हायर लिमिट, अब क्या करने जा रहे हैं माइनस। माइनस लिखने के बाद क्या लिखेंगे लोअर लिमिट। लोअर लिमिट में क्या होगा बताइए यहाँ पे -1 की पावर 4 अपान 4 माइनस 1 की पावर 2 अपान 2। तो ये है तो आपका इतना इस चीज़ का। ठीक है, प्लस, तो यहाँ पे प्लस, चलिए हम यहाँ पे प्लस और माइनस को माइनस कर ले रहे हैं। प्लस और माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस। अब क्या होगा, यहाँ पे भी हायर लिमिट पुट करना है, तो क्या करेंगे आप 1 की पावर 4 अपान 4 माइनस 1² अपान 2, फिर माइनस यूज करना है, फिर क्या हो जाएगा आपका 0² अपान 4 माइनस 0² अपान 2। ठीक है, फिर से क्या करना है प्लस, अब आपको पुट करना है 2। ठीक है, तो 2 की पावर 4 अपान 4 माइनस 2 की पावर 2 अपान 2, ये आपने हायर लिमिट पुट किया। फिर अब क्या लगेगा माइनस, अब क्या करने जा रहे हैं लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा आपका 1 की पावर 4 अपान 4 माइनस 1² अपान 2। चलिए अब क्या होगा आपका, ये 0 का पावर 4 है, तो बताइए क्या होगा 0 अपान 4 क्या हो जाएगा 0, और ये 0² 0 में 2 से डिवाइड करेंगे क्या मिल जाएगा 0। चलिए यहाँ पे माइनस है, माइनस कर लिया। -1 की पावर 4, आपको याद रखना है कि कभी भी माइनस की पावर अगर इवन हो तो वो रिजल्ट क्या मिलेगा प्लस, तो इसका क्या हो जाएगा 1 अपान 4 माइनस ये -1 की पावर 2, ये भी है वैसे ही अगेन है, तो क्या हो जाएगा आपका 1 अपान 2, ये माइनस ये वाला है। ठीक है, तो उसको प्लस नहीं करना है। फिर क्या है आपका 1 की पावर 4 क्या हो जाएगा आपका 1 अपान 4 माइनस 1² क्या हो जाएगा 1 अपान 2। ठीक, और ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा आपका 0।
प्लस फिर यहाँ क्या है आपका 2 की पावर 4 कितना मिलता है बताइए, 2 की पावर 4 होता है आपका 16 अपान क्या है 4, 2 स्क्वायर क्या है 4, 4 अपान 2 माइनस यहाँ पे क्या है आपका 1 की पावर 4 क्या हो जाएगा 1, 1 अपान 4 और इस माइनस की वजह से ये माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस और ये हो जाएगा 1 स्क्वायर 1 होता है 1 अपान 2। अब सिंपली इसको आपको करना है सिंप्लीफाई, क्या करना है माइनस 1 अपान 4, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, फिर क्या है माइनस 1 अपान 4, ये माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस 1 अपान 2। अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है आपका 4 से 16 कैंसिल हो रहा है तो आप 4 4 जा 16 कर दीजिए और 2 2 जा 4 है, 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा आपका 2 और ये क्या है माइनस 1 अपान 4 और ये क्या है प्लस 1 अपान 2। ठीक, चलिए अब आपको ये करना है कि ये जितने भी नेगेटिव वाले वैल्यूज़ हैं उसको आपको देखना है क्या कोई कैंसिल हो रहा है क्या, देखिए आप सही से कोई हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये माइनस 1 अपान 4 है, ये भी माइनस 1 अपान 4 है और ये भी माइनस 1 अपान 4 है, तो माइनस 1 अपान 4 को हम एक साथ लिख दे रहे हैं। ठीक है, और प्लस में देखिए कौन कौन सा है, तो कहेंगे प्लस में 1 अपान 2 है, ये भी है, प्लस में 1 अपान 2 ये भी है और प्लस में 1 अपान 2 ये भी है, और एडिशनल में कौन है ये प्लस 2। ठीक, चलिए अब बताइए ये -1/4 -1/4 -1/4 को अगर डायरेक्टली मैं ऐड करूँ इन तीनों को तो क्या हो जाएगा -3/4, डिनोमिनेटर वैल्यू सेम है इन तीनों का बात बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो माइनस क्या हो जाएगा 3/4, ये 1/2 1/2 1/2 इन तीनों का रिस्पेक्ट में क्या लिख दूंगा मैं +3/2 और प्लस में क्या है ये वाला 2 तो यहाँ लिख दिया। ठीक, अब इसको करना है आपको सिंपली एलसीएम लेके, तो बताइए 4 2 और इसके डिनोमिनेटर में हम 1 कंसीडर कर लेते हैं, तो 4 2 1 का एलसीएम क्या मिलेगा आपका 4, 4 से कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा 1, 4 1 जा 4 -3 1 जा 3, 2 से डिवाइड करेंगे 4 में कितने टाइम्स आएगा 2 टाइम्स, 2 3 जा 6, 1 से डिवाइड करेंगे 4 में 4 टाइम्स, 4 2 जा 8। ठीक है, 8 + 6 कितना होता है 14 और 14 - 3 कितना होता है आपका 11, सो 11/4 हो जाएगा, तो 11/4 इट इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है, तो सभी को समझ में आया कि नहीं आया, सिंपली आपको इसमें क्या करना था क्वेश्चन में, प्रीवियस स्लाइड में मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको, इस फंक्शन को यहाँ मॉडुलस फंक्शन था तो आपको यहाँ आइडेंटिफाई ये करना था कि जो x³ - x है, पहले हमने इसको किस पे फॉर्म में चेंज किया लीनियर फंक्शन में, लीनियर पॉलिनोमियल में, लीनियर पॉलिनोमियल चेंज करने के बाद हमने क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे नंबर लाइन में डिस्कस किया, उसके बाद हमने क्या किया हायर लिमिट और लोअर लिमिट पुट किया, उसके बाद हमने को क्या करना है राइट टू लेफ्ट आने के बाद पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव करना है। ठीक, यानी कि अल्टरनेट पे क्या होना है सिंपल चेंज करते जाना है, फिर इस फंक्शन को हमें लिख कर उसके रिस्पेक्ट में देखिए -1 से 0 में, 0 से 1 और 1 से 2 देयर आर 3 पार्ट्स होंगे। ठीक है, और उस पार्ट के रिस्पेक्ट में हमको fx को प्लस होगा तो प्लस हो जाएगा, अगर किसी इंटरवल में माइनस है तो माइनस कर दिया और किसी इंटरवल प्लस है तो प्लस कर दिया। ठीक, फिर उसके बाद सिंपली आपको x⁴n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला के रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पे क्या करना है इंटीग्रेट करना, उसके बाद हायर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे सिंपली, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा आपका यहाँ पे है। ठीक, और इस कैलकुलेशन को बहुत ही केयरफुली करना है इसलिए क्योंकि यहाँ पे माइनस प्लस का कहीं से भी कोई भी थोड़ा सा भी एरर होगा तो आपके कुछ मार्क्स कट सकते हैं। ठीक, तो इस चीज़ को बहुत ही आपको ध्यान रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज you have to evaluate 0 to pi 4x sin x upon 1 plus cos square x with respect to dx, और ये CBSE 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी अगर आते हैं तो आपको देखो मैं एक तरीका बता दे रहा हूँ कि आपको प्रॉपर्टी कैसे पिक करना है कि इसमें प्रॉपर्टी किस तरह लग सकती है। अगर आपका साइन और कॉस दोनों फंक्शन हो और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में है, ठीक है, तो मोस्टली टाइम हम क्या कर देते हैं उसको प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। और प्रॉपर्टी कौन सा यूज कर सकते हैं, तो सबसे फेमस प्रॉपर्टी क्या है 0 to a, ये क्या है आपकी प्रॉपर्टी है, हाँ ये वही प्रॉपर्टी है जो आपके पास है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है। तो क्या होता है डिफरेंट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी, डिफरेंट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होता है कि 0 to a आपको लिमिट वही रखना है, सिर्फ क्या करना है वो लिमिट की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जानी है पुट करनी है fa - x। ठीक है, यानी कि हायर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करके क्या कर देना है हमें गिवन फंक्शन में जो भी फंक्शन रहेगा क्या करना है माइनस के साथ उसको लिख देना है। ठीक, तो ये रहेगी आपकी ये प्रॉपर्टी। चलिए इस प्रॉपर्टी की यूज करते हैं।
यूजिंग अबव प्रॉपर्टी, यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है तो आपको बस यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं यूजिंग अबव प्रॉपर्टी। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले इसको क्वेश्चन को हम पिक कर लेते हैं। क्वेश्चन के यहाँ पे क्या था, क्वेश्चन यहाँ पे है 0 to पाई 4x साइन x अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू ds, और इसको कर लेना है आपको इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, चलिए तो यूजिंग अबव प्रॉपर्टी अगर करेंगे तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा। 0 to पाई 4, देखिए यहाँ पे फंक्शन क्या है x, जहाँ भी x होगा वहाँ पे आपको क्या करना है, लिमिट हायर लिमिट में से ये जो गिवन फंक्शन होगा उसको क्या करना है, एज इट इज़ लिख लेना है माइनस के साथ। समझ में आ रहा है। देखिए क्या यहाँ पे है x, अब आप कहेंगे 4 के साथ क्यों नहीं कर लिया। 4 के साथ यहाँ पे नहीं करना है आपको, फंक्शन जहाँ पे x के फॉर्म में होगा वहीं पे आपको करना है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ 4 के साथ x था नहीं, यहाँ पे x है तो यहाँ पे x के साथ क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, x गिवन है, तो बताइए हायर लिमिट क्या है आपका पाई, तो मैं क्या लिखूंगा, पाई माइनस एक्स। कुछ लोग एक्स्ट्रा दिमाग लग सकता है कि dx के साथ कर दीजिए, ऐसा नहीं करना है। जिसके रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है हमें वहाँ नहीं करना है। ठीक है, चलिए आगे क्या है, 1 को एज इट इज़ लिख देना है। फिर क्या करना है, 1 प्लस कॉस, और यहाँ क्या लिखना है, पाई माइनस एक्स। स्क्वायर किस तरह लगाना है आपको, एक होल ब्रैकेट लगा के क्या कर देना है आपको, स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया सभी को, आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए करते हैं। 4 पाई माइनस एक्स। अब बताइए साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है। यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन पे ये 0 होता है, ये पाई बाई 2 होता है, ये पाई होता है, और ये 3 पाई बाई 2 होता है, और ये क्या होता है आपका 2 पाई। ठीक है, तो इसमें आपका क्या कौन कौन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन और कॉसेक। तो बताइए पाई के साथ अगर मैं माइनस करूँगा तो ट्रिग्नोमेट्री से चेंज होता है, नहीं चेंज होता है। ठीक है, ये आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर पाई के फॉर्म में है तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एज इट इज़ ही लिख दिया जाएगा। ठीक है, चलिए साइन का साइन ही हो गया। अब साइन पाई माइनस एक्स, बताइए पाई माइनस एक्स का मतलब होता है हम किस क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका साइन एक्स। ठीक, चलिए डिनोमिनेटर में आते हैं। 1 प्लस, बताइए कॉस पाई माइनस एक्स। सिंपली फिर से मैंने बोला कि पाई क्या है आपका, यहाँ पे पाई फंक्शन है, तो बताइए कॉस के साथ कुछ भी हो, पाई अगर है तो वो क्या हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वही रहेगा, यानी कि कॉस का कॉस रहेगा। अब आती है बात कि माइनस होगा कि प्लस, तो होगा यहाँ पे क्या, माइनस। क्यों, क्योंकि कॉस पाई माइनस एक्स है, तो कॉस पाई माइनस एक्स हम किस क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है आपका, पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ रेस्ट में कौन होता है, यहाँ पे सारे नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस माइनस कॉस एक्स, और माइनस कॉस एक्स का हमको क्या करना है, स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका स्क्वायर है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा आपका, 0 to पाई 4 टाइम्स पाई माइनस एक्स साइन एक्स अपान 1 प्लस, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका प्लस, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। ठीक है, चलिए अब हम कर लेते हैं इसको इक्वेशन 2। ठीक, चलिए सो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेना है। ठीक है, चलिए करते हैं। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। ठीक, तो आई और आई क्या हो जाएगा आपका, 2i हो जाएगा, और लिमिट क्या है आपकी 0 से पाई। उसमें क्या है आपका न्यूमरेटर में, देखिए इक्वेशन फर्स्ट में 4x साइन एक्स, तो आपको लिख लेना है 4x साइन एक्स, और प्लस बताइए सेकेंड इक्वेशन में आपका न्यूमरेटर में क्या है, तो कहेंगे 4 पाई माइनस एक्स साइन एक्स, तो लिख लेना है आपको 4 पाई माइनस एक्स साइन एक्स। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू dx, और डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, डिनोमिनेटर में आपका क्या हो जाएगा, दोनों में डिनोमिनेटर वैल्यू क्या है आपकी सेम है, इसलिए हमने ऐसा किया है। ठीक, तो दोनों का डिनोमिनेटर अगर सेम है तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 टाइम्स ही लिखेंगे, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, चलिए अब क्या करना है हमें, 0 to पाई, इसको कर लेना आपको मल्टीप्लाई, 4x साइन एक्स प्लस 4 पाई माइनस 4x साइन एक्स। ठीक है,
सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसको मैं नेक्स्ट सिस्टम फिर से कर ले रहा हूँ, ठीक है। 2i = 0 to π 4x sin x प्लस, ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई पाई से होगा और साथ ही साथ साइन एक्स से भी होगा। फिर क्या होगा, -4x sin x अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल ब्रैकेट विथ रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। चलिए फिर क्या होना है आपका, क्या ये -4x sin x और ये +4x sin x कैंसिल आउट हो जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। फिर यहाँ पे रिमेनिंग में क्या बचा आपका, 4 sin x अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। हमारा यही टारगेट था कि जो क्वेश्चन में न्यूमरेटर में गिवन था x, वो हमारा क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। तो हमने इतना काम कर लिया है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आपको करना क्या है, i = लिख लेना है यहाँ पे 4 को हम क्या है, यहाँ पे 4 आपका कांस्टेंट है, हमने बाहर रख कर दिया और अपान में क्या कर दिया यहाँ पे 2, ठीक है। और यहाँ पे लिमिट है 0 से पाई और यहाँ क्या हो गया आपका साइन x अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू dx। यहाँ पे 2 से कैंसिल हो सकता है तो यहाँ पे हमने कैंसिल कर दिया, क्या हो गया आपका 2π 0 से पाई साइन x अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अगर आपका इस टाइप की सिचुएशन अगर आ जाता है तो आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं? देखिए अगर हम जनरली हमको काम कहाँ करना होता है, डिनोमिनेटर में, जब भी साइन और कॉस का आता है। तो अगर हम यहाँ पे जो कॉस एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स को टी नहीं कंसीडर करना है, कॉस एक्स को टी करना है, ठीक है। तो अगर हम लेट कॉस एक्स को हम क्या कंसीडर कर ले रहे हैं, टी। तो बताइए अगर कॉस एक्स को टी कर दे रहे हैं तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, डिफ्रेंसिएशन करते हैं, जो हम कंसीडर कर लेते हैं। तो डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा बताइए, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और ये क्या हो जाएगा आपका डी टी अपान डी एक्स। बट यहाँ क्वेश्चन में माइनस है, बिल्कुल नहीं है, तो क्या कर देंगे इसको, साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए, और ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ डी टी। अच्छा आप ये बताइए, क्या हमें यहाँ पे लोअर लिमिट हायर लिमिट भी चेंज होगा क्या? हाँ बिल्कुल चेंज होगा। जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन अगर हम करते हैं तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, जो भी हम वैल्यू फंक्शन अगर हम किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें क्या करना होता है, लिमिट भी क्या हो जाएगी आपकी चेंज हो जाएगी। तो कैसे चेंज करते हैं, देखिए यहाँ पे जो लिमिट है वो क्या है, एक्स की वैल्यूज़ है। कैसे समझ लिया, क्योंकि हमको क्वेश्चन में एक्स के फॉर्म में फंक्शन था, तो ये जो वैल्यूज़ हैं वो क्या है आपकी एक्स की। तो यहाँ पे लिखेंगे एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। अब बताइए अगर x इक्वल टू 0 है तो यहाँ पुट करिए कॉस एक्स इक्वल टू टी में, कॉस एक्स इक्वल टू टी में पुट करिए, बताइए क्या हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री। तो बताइए टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? क्यों, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1। और क्या हो सकता है, एट एक्स इक्वल टू पाई, तो बताइए कॉस पाई इक्वल टू टी है, तो कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, ठीक। तो हमको अब क्या करना है, i इक्वल टू 2π लिख कर, अब हमें हायर लिमिट लोअर लिमिट, अब 0 to π नहीं लिखना है, अब हमें हायर लिमिट लोअर लिमिट क्या लिखनी है। देखिए ध्यान दीजिएगा, 0 पे क्या मिला है आपको, t की वैल्यू 1, तो आपको यहाँ लोअर लिमिट लिखना पड़ेगा +1, और हायर लिमिट क्या लिखना पड़ेगा आपको -1। और बताइए साइन एक्स डी एक्स किस में कन्वर्ट हो गया है, -dt में, तो यहाँ लिख लेना है आपको -dt, और अपान में क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स को क्या कंसीडर किया था, टी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड उसको कर लेते हैं। i इक्वल टू है आपका 2π, लेकिन माइनस हम बाहर कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ 1 है और यहाँ पे क्या है -1, और ये क्या है 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। अब आपको सिंपली ये बताना है कि ये किसका फॉर्मूला हो सकता है, ये किसका फॉर्मूला है बताइए, 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स होता है, तो किसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, tan इनवर्स x। लेकिन अगर यहाँ अब आप कहोगे तो यहाँ तो x तो है नहीं, अरे कोई भी फंक्शन हो लेकिन यहाँ dt के रिस्पेक्ट में है कि नहीं है, हाँ है, तो क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स t हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा -2π
tan इनवर्स t, हायर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों आपको क्या करना है, यहाँ पे पुट कर लेना है। ठीक है, चलिए अब करते हैं इसको। अब हमें करना क्या है फाइनली, अब आपको फाइनली करना है हायर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट कर देना है, जो कि क्या होगा, tan इनवर्स -1 माइनस tan इनवर्स +1। ठीक है, चलिए अब आपको सिंपली एक कंसेप्ट और यहाँ पे पता होना चाहिए, -1 को कहेंगे कैसे, तो आपको पता होना चाहिए कि tan इनवर्स -x क्या होता है, माइनस ऑफ tan इनवर्स x। ठीक है, तो वो माइनस क्या कर देना है, बाहर कर देना है, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है आपका tan इनवर्स, ये भी 1 है। फिर क्या होगा आपका, ये बताइए, यहाँ पे tan इनवर्स 1 है, tan की वैल्यू, tan इनवर्स कटेगा कैसे, जब यहाँ पे 1 की वैल्यू ऐसा क्या कर दें कि 1 की वैल्यू tan के रिस्पेक्ट में आती हो, तो कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, आपने क्लास 10th और 12th में से पढ़ते आ रहे हैं कि tan की वैल्यू अगर हम π/4 लिख दें तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 ही होती है। और सिंपली आप यहाँ पे भी वही साइन कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका tan π/4। तो बताइए tan क्या हो गया, कैंसिल, tan क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या हो गया आपका -2π माइनस π/4, और ये भी क्या है आपका -π/4। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, -2π, इसको बताइए क्या करेंगे, अगर -π/4 है, -π/4 डिनोमिनेटर वैल्यू सेम है, तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, -2π/4, डिनोमिनेटर वैल्यू सेम रहेगी और न्यूमरेटर में 1 और 1 क्या हो जाएगा, -2। तो अब क्या होगा आपका, क्या इस माइनस को मल्टीप्लाई कर दे, क्या हो जाएगा, +2 2 जा 4, और यहाँ पे क्या है, पाई को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, π², और अपान में क्या है आपका 4 से 4 क्या हो गया आपका, कैंसिल। तो फाइनली हम वैल्यूज़ क्या निकाले, π²। ठीक है, तो इसका फाइनली आंसर क्या होगा, π²। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है, एक एक स्टेप्स मैंने बताया है कि यहाँ पे कैसे हमको हायर लिमिट पुट करना है, कैसे लोअर लिमिट पुट करना है। ठीक है, अगर नेगेटिव है तो किस तरह करना है, अगर नेगेटिव हो तो आपको ये कंसेप्ट याद रखना है, tan इनवर्स -x क्या हो जाएगा आपका, माइनस ऑफ tan इनवर्स x। ठीक, तो एक एक स्टेप्स हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये कुछ था आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो आपको हम आज क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, होमवर्क में दे रहे हैं, आप सभी को ट्राई करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सभी को ट्राई करना, और नेक्स्ट सेशन में हम जब भी आप लेंगे तो इस क्वेश्चन को करके उसके बाद हम आगे के सेशन कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो आज का सेशन आपको कैसा लगा बेटा, आपको कमेंट सेक्शन में करना है, और आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पे भी हमको फॉलो करना है, एकेडमी बोबा नाम से। So, thank you everyone.